सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, जब तक एक औरत माँ नहीं बन जाती तब तक वो परिपूर्ण नहीं होती। आज के समाज में जिस औरत के संतान नहीं होती उसको कुछ लोग घृणित नज़र से देखते हैं। आज के समय में क्या हर युग में हर औरत जब तक परिपूर्ण नहीं होती जब तक वह माँ नहीं बन जाती। हर औरत की इच्छा होती है उसके घर में सुंदर व स्वस्थ संतान पैदा हो, लेकिन आजकल के खान पान की वजह से, आजकल की संगत की वजह से बहुत सी औरतों को मातृत्व के सुख से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन हमने इसका कारण व इलाज ढूंढ लिए हैं। उन कारणों पर नज़र डालें उससे पहले अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। एक प्यारा सा लाइक भी दीजिए जो बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, निसंतानता पैदा कहाँ से होती है उसके लिए कुछ हद तक हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। कई बार हम उस तरफ निगाह दे ही नहीं पाते जो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। इस बीमारी की पैदाइश होती है जिसके कारण हैं 4। 1, प्रसव या गर्भपात के दौरान हुई समस्याओं के कारण जिसमें गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है। 2, किसी यौन रोग से संक्रमण के कारण भी ऐसा हो सकता है जिसका उपचार ना हुआ हो। नंबर 3, योनि, गर्भाशय, नलिकाओं या अंडाशयों की शल्य क्रिया में हुई समस्याओं के कारण। नंबर 4, तपेदिक के कारण भी गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में रुकावट हो जाती है। ये कारण डॉक्टरी मत के अनुसार हैं और कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे किसी औरत का चौराहे में पैर आ जाना। जिस औरत का पैर चौराहे में आ जाता है, जब तक माता चुगानन खुश नहीं होती तब तक इस बीमारी से निजात नहीं पाई जा सकती। उसके लिए चौराहे में माता चुगानन का अलुफा पहुंचाना अनिवार्य होता है। इसका सबसे बड़ा कारण पितृदोष भी होता है। जिस घर के पितृ नाराज होते हैं, जिनके पितरों को भोजन व कपड़े समय पर नहीं मिलते, समय पर उनको स्नान नहीं करवाया जाता, अक्सर उन घरों में ये समस्या ज़्यादा होती है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई भी बीमारी आती है तो भगवान उसका इलाज भी जरूर देता है। दुख सुख का जिंदगी में जोड़ा है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। ये जिंदगी में आती जाती छाया है। गृहस्थी की साधना और तपस्या सबसे बड़ी साधना व तपस्या है। गृहस्थी में रहकर जो इंसान खुद को व अपने परिवार को सुखी रखता है वह बड़ा किस्मत वाला होता है। कई बार ये सब ग्रह चाल की वजह से भी हो जाता है। जब ग्रह चाल अपने अनुरूप नहीं होती तो भी इस प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये सब कर्मों का खेल है। कर्म जिनके महान होते हैं वो दुख में भी सुख का सार ढूंढ लेते हैं। जो बेटी बहू बनकर मायका छोड़ ससुराल जाती हैं वहाँ उनके संस्कार बोलते हैं। वो बेटी ससुराल में सास ससुर की सेवा करती है, पति के परिवार को सम्मान देती है। उस बेटी की झोली कभी भी खुशियों से खाली नहीं रह सकती। अगर आपके परिवार की आपके साथ नहीं बनती या आपके साथ परिवार की नहीं बनती, जब तक आप बीमारी की तह तक नहीं जाते तब तक उसका इलाज कर पाना संभव नहीं है। हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी औरतें होती हैं जिनका गर्भ नहीं ठहरता।
या गर्भ ठहर के गिर जाता है। मित्रों, संतान प्राप्ति न होने के कुछ कारण और भी हो सकते हैं। अगर आपके सिर पर पितृ ऋण, गाय ऋण हो गया है तो उसका निदान करवाना बहुत जरूरी है। एक ऋण और भी होता है जो गुरु ऋण होता है। जिसने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वो भी कभी मातृत्व का सुख नहीं पा सकती। और हर बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन जब किसी अशुभ योग में गुरु या साधु के द्वारा आपको अपनी जुबान से कुछ श्राप दे दिया जाता है तो स्वयं भगवान भी आपको संतान का सुख दिलाने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाइए। कई बार कोई ओपरी शक्ति भी आपके फेरों में आ जाती है, कई बार इसका कारण वो भी बन जाती है। दोस्तों, आजकल के युवा घर से भागकर कई बार शादी कर लेते हैं, जिसे लव मैरिज कहते हैं। उनके जीवन में भी संतान योग कई बार नहीं बन पाता। इसलिए पहले उस कारण को जानिए, फिर उसका निदान करिए। भगवान जरूर आपकी सुनेंगे। आइए, अगर आप डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, भक्तों के घर चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हैं, तो आपको एक उपाय बताता हूं। किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को 1.25 किलो गन्ने का रस लें, उसमें मुनक्का डालकर गौ माता को खिलाएं। 11 बार गौ माता के चरणों की रज अपने माथे पर लगाएं। यह कार्य पति पत्नी दोनों को करना है। ऐसा करने से हर प्रकार का श्राप आपसे दूर हट जाएगा, हर प्रकार का दोष खत्म हो जाएगा, हर प्रकार की कुंडली के अंदर जो भी दोष हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। या बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाइए। रूटीन में ये सेवा करते रहिए, लेकिन ये सब श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आपकी श्रद्धा और भावना सच्ची होगी तो आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग अपने आप ही बन जाएगा। तो दोस्तों, ये आजकल के समय की विशेष चली हुई बीमारी है जिसका उपाय हमने आपको बताया। अगर आप सही समय पर इस उपाय को करेंगे तो महामाई आपकी जिंदगी में खुशियों की झड़ी लगा देगी। जिस कार्य के लिए आप भटक रहे हैं, आपका वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। हर रविवार को शाम के समय सफ़ेद आसन बिछाकर उसके सामने पितरों की ज्योत जगाएं और ज्योत के ऊपर 5 पतासे 2 लौंग लगा के ओम पितृभ्यो पितृभ्य पितृदेवाय नमः स्वाहा ये कहकर अग्नि के ऊपर वो पतासे डाल दें। ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपकी मेहनत आपका साथ देगी। ये उपाय जिन जिन भक्तों ने किया है, जिन जिन बेटियों ने किया है, माता रानी ने उन सभी की झोलियां खुशियों से भरी हैं। अंत में सभी दोस्तों को जय माता दी।